हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे। हे ईश्वर, अपने भक्त की रक्षा कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हमारी कैथोलिक विश्वास के आधार पर ईश्वर ने मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी हैं, जिसकी पालन हम हमारे विश्वास के आधार पर करते हैं। इस्राएली जनता उन 10 आज्ञाओं का पालन करते हुए मरुभूमि में 40 वर्ष तक यात्रा करते रहे। हमारे लिए आज यह सोचने और विचार करने का अवसर है कि उन 10 आज्ञाओं का पालन हम भली भांति करें, या हम उन 10 आज्ञाओं को अनंत शांति प्रदान नहीं कर सकता है। हमारे कैथोलिक विश्वास के आधार पर हम आज चुने कि कौन सा आज्ञाएं या 10 आज्ञाएं हमें शांति प्रदान करता है और उचित रीति से जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है, या अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से हमें शांति मिलती है। ईश्वर हम प्रत्येक को अपने पास रखे और हमें सच्चाई का, ईमानदारी का और प्रेम का जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करता रहे। इस विश्व बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया। इसलिए मैं तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति
उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहां सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाए और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांग जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारकी बना देते हो। ऐ अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है
तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे अंधो, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में फारिसियों और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। बहुत जगह पर हम बाइबल में पाते हैं कि ये फारिसी, शास्त्री, महायाजक, याजक वर्ग, इनको प्रभु यीशु ख्रिस्त धिक्कारते हैं या प्रभु यीशु ख्रिस्त को ये शिक्षित वर्ग नीचे गिराने के लिए या प्रभु यीशु ख्रिस्त को मार डालने के लिए उपाय सोचते हैं। साधारण जनता प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आने के लिए उतारू होती है, भीड़ के भीड़ आते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार को प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार को सुनने के लिए वे लालायित रहते हैं। पुराने व्यवस्थान में जिस प्रकार मैंने कहा, ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी थी। उन आज्ञाओं को ये फारिसी और शास्त्री अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि वे शिक्षित थे। नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है 2 आज्ञाएं, 10 आज्ञाओं के बदले 2 आज्ञाओं में उन्होंने समराइज किया है। पहला आज्ञा है कि अपने पिता परमेश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और संपूर्ण अपनी बुद्धि से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। शास्त्री और फारिसी इन आज्ञाओं को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, किंतु ये फारिसी और शास्त्री इन आज्ञाओं को जानते हुए भी उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, क्योंकि ये बंधनकारी है। इससे लोगों का विकास होता है, इससे लोग उन्नति करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य को, व्यक्ति को दीनहीन बनाता है और सच्चा काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आज के सुसमाचार में यह कहा गया है, शास्त्रियों को धिक्कारते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, तुम किसी मनुष्य को अपने चेले बनाने के लिए, अपना चेला बनाने के लिए मेहनत करते हो, पानी और नदी को पार करके उसे अपने चंगुल में लाने के लिए कोशिश करते हो, और सही है जब वह अपना चेला बन जाता है तो उसे 2 गुना 4 गुना नरकी में डाल देते हो। इसका मतलब यह है कि जब अपने चेला वह व्यक्ति फरीसियों के बन जाता है, तो क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को देख देख कर ही अशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षित बन जाता है
और वैसा ही कार्य करना शुरू करता है। छोटा बालक अपने माता पिता को देखकर वैसे ही शिक्षित होता है जैसे माता पिता हैं, और उसी चीज को प्रभु यीशु ख्रिस्त आज इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्री और फारिसी बहुत शिक्षित हो, लेकिन जो दीनहीन है, जो नम्र है, विनीत है, उसे अपना चेला बनाकर उसे बिगाड़ देते हो। जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के चेले हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी हैं, सुसमाचार के आधार पर चलना चाहते हैं, 10 आज्ञाओं को पालन करना चाहते हैं, उन व्यक्ति को तुम अपना चेला बनाकर बिगाड़ देते हो और उन्हें स्वर्ग जाने से मना कर देते हो, स्वर्ग जाने के योग्य उसे बचा कर नहीं रखते हो। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा ही है। हम अधिक बुराई को ध्यान देते हैं, अच्छाई को बहुत कम ध्यान देते हैं। ये 10 आज्ञाएं हमारे लिए एक हथियार है जहां हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। ये 10 आज्ञाओं को मानने से हम ईश्वर के अनुयायी बन जाते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रिय बन जाते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे शिष्य बन जाते हैं। इस अच्छी चीज को छोड़कर यदि हम फारिसियों और शास्त्रियों के सादृश काम करना शुरू करें, जो अपने तो स्वर्ग जाने के लिए सोचते नहीं है, लेकिन दूसरों को भी जाने के लिए मना करते हैं, या उनकी शिक्षा पर या उनकी हठधर्मी पर चलने से साधारण व्यक्ति जो ईश्वर के राज का अधिकारी बन सकता है, धूमिल हो जाता है, उसका जीवन बिगड़ जाता है। हम प्रार्थना करें कि इस प्रकार की संगति में ना आए और ऐसा काम ना करें जो ईश्वर के राज से हम वंचित हो सकते हैं, वंचित हो जाएंगे। ईश्वर हमें अपनी आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम सही चीजों की चुनाव करें, सही रास्ते की चुनाव करें और किसी को भी गुमराह ना करें, किसी को भी सच्ची रास्ते पर चलने के लिए बाधा ना करें। ईश्वर हमें मदद करे। नंबर E72। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र विषय के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त दूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया। विश्वास का रहस्य। प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। हम सब पर्दा दृष्टिदार की हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार का पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, number 876. यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बढ़ रहा है। सारे
पृथ्वी तेरे वरदानों से तृप्त है। तू भूमि से रोटी उत्पन्न करता है और दाखरस से हृदय को हर्षित करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर G3। Thank you.